किस नियत से आया है? घर वाले को दिखाने के लिए आया है, या इश्क रसूल में आया है, या खौफे खुदा में आया है? ये आमाल यहां से होता है, दिल से। किस लिए आया है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बड़ी बाबरकत महफिल है। यहां पर अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी आते हैं, अल्लाह की बरकतें रहमतें उतरती हैं। जितनी देर भी यहां बैठेंगे अल्लाह के फजल से हमारे दामन के अंदर नेकियां इकट्ठी होती रहेंगी। कुरान मजीद की आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में पारा नंबर 2 में, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। बंदा इस दुनिया से इंतकाल करके चला गया, उसके रजिस्टर सारे बंद हो चुके हैं, ना वो नेकी कर सकता है ना गुनाह कर सकता है। उसके बच्चे, उसके घर वाले उसके लिए अल्लाह की राह में खर्च करें, उसके जरिए से व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने ही हाथों तुम खुद हलाकत में ना पड़ो। व अहसिनू, और अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे भलाई करते हैं बेशक वो अल्लाह के महबूब होते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, व अहसिनू, भलाई करने वाले हो जाओ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, भलाई करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं। आए मैं आप हजरात को एक तारीख सुनाता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह बात को खत्म करूंगा। अपने दिल के अंदर खौफे खुदा अगर हम पैदा कर लें, खौफे खुदा, तकवा और परहेजगारी इख्तियार अगर करें, व अंताफु अक़रबु लित्तक़वा क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान हकीम में तक़वे और परहेजगारी की बात करता है। हजरत उमर ने एक मर्तबा पूछा था हजरत उबई इब्न काब से कि अल्लाह बार बार कुरान हकीम में तक़वे और परहेजगारी की बात करता है, आखिर ये तक़वा है क्या? हजरत उबई इब्न काब अर्ज करने लगे, अमीरुल मुमिनीन, मुझे आपके बराबर इल्म तो नहीं है, चूंकि आपने ये काम मेरे जिम्मे लगाया है तो बताता जरूर। पूछा, अमीरुल मुमिनीन, कभी आपको तंग रास्ते से गुजरना हुआ और आपने खुला लिबास अगर पहना हो? अहले अरब आज भी जुब्बा पहनते हैं, पहले के लोग अहले अरब वाले लोग थे, वो खुला लिबास पहना करते थे। पूछा, अगर आपको कभी तंग रास्ते से गुजरना हुआ किस तरह से गुजरेंगे? फरमाया, एहतियात के साथ गुजर जाऊंगा, अपने कपड़ों को समेट लूंगा, खुद को भी समेट लूंगा, ताकि इधर भी ना उलझ जाएं इधर भी ना उलझ जाएं। हजरत उबई इब्न काब फरमाने लगे, हुजूर बस यही तक़वे की मिसाल और निशानी है कि बंदा गुनाहों में उलझ सकता है, इधर भी गुनाहों की कतार लगी है, इधर भी गुनाहों की कतार लगी है। जो इन दोनों रास्तों से बचता हुआ अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए, बस उसी को मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। लिल्लाहियत पैदा करो, इखलास और मोहब्बत पैदा करो। हजरत फरमा रहे थे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि किसी रिश्तेदार का कोई रिश्तेदार नाराज है तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से तंबीह फरमाई, और जिनके सारे रिश्तेदार आपस में खुश हैं, मोहब्बत है, उनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह खुशी की निशानदेही फरमाई है। दिल में इश्क हो। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आखिरी बात है, बात को समेट रहा हूं, पूछा, हुजूर आपने बड़ी किताबें लिखी, बड़े दूर रस नताइज अल्लाह ने आपको बख्शे आपके तालीम और तरबियत के, आपने बड़े मसाइल हल किए, क्या बताएं जिंदगी में किसी मसले को हल करने में कोई मुश्किल पेश आई? हजरत इमाम अहमद फरमाते हैं, जी हाँ, जिंदगी में एक वक्त मेरे पास ऐसा आया था जिसने मुझे तड़पा कर रख दिया था, मेरे वजूद पर और मेरे कल्ब पर बिजलियां गिर गई थी, सख्ता तारी हो गया था। फरमाया, मैं बैठा हुआ था और एक औरत आई, उसने पर्दे की आड़ में बैठ करके मुझसे एक मसला पूछा। पूछने लगी, हुजूर ये बताइए, मैं बेवा हूं,
बेऔलाद हूं, बेसहारा हूं, अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं है मेरे पास। चरखा चला करके सूत बनाती हूं, उसी से अपनी जिंदगी के गुज़र औक़ात करती हूं। पूछने आई हूं, चंद दिन पहले एक बादशाह का लश्कर गुजरा था और रोशनी होती है ये चांदनी, मैं चाहती हूं कि इसकी रोशनी के अंदर भी कुछ काम कर लिया जाए ताकि जिंदगी के गुज़र औक़ात आसानी से हो जाएं। फरमाती हैं कि चंद दिन पहले मैं छत पे रख करके चरखा चला रही थी, बादशाह का लश्कर गुजरा था, हजारों लोग थे उसके साथ में, बड़ी बड़ी लैंटेनें थी उसके पास में। पूछने ये आई हूं कि उस बादशाह की रोशनी में जो लश्कर गुजरा था, उस रोशनी के अंदर मैंने चरखा चला करके जो सूत बनाया है वो मेरे लिए जायज है या हराम है? अल्लाह अकबर। आप सोचें तो आज हमारा आलम क्या है, जो जिम्मेदार हमारे कौम का सारा माल हड़प गए, पता ही नहीं चला, डकार तक नहीं ली उन्होंने। समझे, वक्त आने पर कौम के पीछे 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 पीछे, और जब अल्लाह ने उनको ताकत अता फरमा दी तो उनका हलक के नीचे को निकल गए सब, पता ही नहीं चला। ये हजरत इमाम अहमद के पास बैठी हैं, पूछा बताइए। हजरत इमाम फरमाते हैं मेरे वजूद पर सरता तारी हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने पूछा अम्मा मसला बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता कि तू कौन है? वो कहने लगी हुजूर आपके जिम्मे है कि आप मेरे मसले को हल कीजिए, आप मेरी जिंदगी के बारे में ना पूछे। हजरत इमाम ने फरमाया मसला बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि तू है कौन? दामाने तवक्कुल की हजरत, ये जुमला है, दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसके दामन पर पैबंद तो लगे होते हैं पर धब्बा नहीं होता है, धब्बा नहीं होता, साफ होता है। पूछा मां बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता के तू कौन है? उसने कहा बगदाद की सरजमीन पर एक बुजुर्ग रहते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, उनके जिस्म पर सही लिबास भी नहीं होता है, उनको वक्त पर खाना भी मैसर नहीं होता है, जिनको लोग बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। मैं उनकी बहन हूँ, मैं उनकी हमशीरा हूँ। हजरत इमाम फरमाते हैं अम्मा ये तू अगर नहीं होती, तेरे अलावा कोई और होता तो मसला शायद दूसरा बताता, लेकिन तेरे लिए मसला ये है कि तू उस रोशनी के अंदर सूत ना बनाया कर, तुझे एहतियात की जरूरत है और तकवे की जरूरत है, ज्यादा परहेजगारी की जरूरत है। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। पलट के अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह के मुती, उसके फरमाबरदार बन जाओ, उसके इताअत गुज़ार बन जाओ, उसके गुलाम बन जाओ। ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए और फिर तुमको कहीं से नजात न मिल सके। और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमर खैर की तौफीक अता फरमाए, नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तबारक व तआला इस महफिल की बरकत से मरहूम के गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सुन रहे हैं अपना फरहानी नेटवर्क, सब्सक्राइब जरूर करने।